होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज की इस सुबह की बेला में पुनः ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके समक्ष आज हम उपस्थित हुए हैं। आज के पहले पाठ में प्रभु ईश्वर पश्चाताप का आह्वान करता है, विशेष रूप से पुरोहितों को, याजकों को, फादर लोगों को अपनी कलीसिया के लिए उपवास, परहेज और पश्चाताप का आह्वान करता है। साथ ही साथ हम सभी के लिए आज एक सीख है कि हम अपने अंतरतम को साफ सुथरा रखें। अगर हम में एक बुराई है जिसे ईश्वर अशुद्ध आत्मा का नाम लेता है, अगर मुझ में जलन है तो वह अन्य बहुत सारी आदतों को, बुराइयों को पनपा सकता है। तो आइए, जब हम प्रभु के समक्ष आए हैं, विशेष रूप से हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, याजकों के लिए प्रार्थना करें, या जितने भी याजक लोग हैं, पुरोहित हैं, फादर जन हैं, अपनी प्रजा के लिए पश्चाताप का आह्वान करें। लोगों को इसके महत्व को समझाएं, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं बहुत सारी परेशानियां, बाधाएं, समस्याएं, दिक्कतें आने लगी हैं। आज नबी योएल के द्वारा ईश्वर हमें पुनः सचेत करता है कि हे याजक, अपने लोगों के लिए पश्चाताप कर। आइए हम पश्चाताप करें। हम टाट ओढ़ कर नहीं, परंतु हृदय से पश्चाताप करें। अपने गुनाहों, गलतियों के लिए माफी मांगे। अपने लोगों के लिए आज पश्चाताप का ये बलिदान चढ़ाएं, ताकि ईश्वर दया करे और हमें विपत्ति से, परेशानियों से बचा रखे, और हम इस पावन बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा भी सकेंगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा के से अधिक प्यार करता है। अपने दया के प्रभाव से हमारे पापों को धो डाल, और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्यता से कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 1 वाक्य संख्या 13 से 15 तक और अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से लेकर 2 तक। प्रभु का दिन अंधकार और विषाद का दिन है। हे याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो। मेरे ईश्वर के सेवकों, शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ रहा है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्य और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना ना पहले कभी थी और ना अनंत काल तक फिर कभी होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करता हूँ। मैं उल्लसित होकर तुझसे आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। तूने राष्ट्रों को हटा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया है। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसी में उनके पैर फंस गए। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु का राज्य सदा बना रहेगा। वह अपने न्यायासन पर विराजमान है। वह न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। वह सच्चाई से लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब यीशु ने एक अबदूत निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अबदूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरोध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूं तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर को वापस जाऊंगा। लौटकर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अबदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ एक याजक के महत्व को समझाता है और याजक को उसके कर्तव्य को समझाता है। हम अपने याजकों को आज के समय में फादर कहते हैं, परंतु वास्तव में एक याजक दूसरों के नाम पर याचना करने वाला, एक पुरोहित दूसरों के नाम पर बलिदान चढ़ाने वाला माना जाता है। और हम पुरोहितों को, हम याजकों को, हम फादरों को आज यह आह्वान है कि हम अपने कलीसिया के लिए, अपनी पल्ली के लिए, अपने संस्था के लिए, अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु कहता है हम टाट ओढ़कर उनके लिए उपवास करें। आज हर एक याजक को, हर एक पुरोहित को, हर एक फादर को यह समझना है कि हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है, ताकि वह दिन जो प्रभु का दिन कहलाएगा, वह दिन जो अंधकार का दिन कहलाएगा, वह दिन जो न्याय का दिन कहलाएगा, उस समय हर एक याजक के लिए प्रश्न चिन्ह रहेगा, क्या मैंने मेरी प्रजा के लिए प्रभु का मार्ग तैयार किया? क्या मैंने अपनी कलीसिया के लिए धार्मिकता के बीज बोए? क्या जब विपत्ति आए, परेशानी आए, तब मैंने मेरी कलीसिया को उपवास परहेज में बढ़ाया, उसके लिए मध्यस्थता किया या नहीं?
प्यारे भाई प्यारे बहनों, हम याद करें उस वृत्तांत को जहाँ पर प्रभु ईश्वर इज़राइली प्रजा को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। और समय मूसा हाथ जोड़कर कहता है, याद कर अपने सेवक इब्राहिम को, याद कर अपने सेवक इसहाक को, याद कर अपने सेवक याकूब को, और याद कर अपनी प्रजा को जिसे तू निकाल कर लाया है। और समय वह कहता है, यदि तू इन पर दया न करे तो मुझे अपने किताब में से मेरे नाम को मिटा देना। और उस समय ईश्वर उस याचना को सुनता है, उस याजक को सुनता, मूसा की सुनता है और अपनी प्रजा पर दया करता है। आज वही का वही मेरा और सभी पुरोहितों का कार्य है। हम बड़ी बड़ी संस्थाएं लेकर बैठे हैं, परंतु क्या मैं 2 क्षण 5 मिनट आराधना में मेरे एक एक परिवार को याद करते हुए उसके सामने दुआ करता हूँ? ये जरूरी है। अगर ये नहीं हो तो प्रभु ईश्वर वचन कहता है कि आज के पाठ में प्रभु कहता है कि 7 अन्य अबदूत आकर उस बुहारे हुए घर में आकर प्रवेश करेंगे और शायद फिर बाद वो घर टूट सकता है, टूट सकता है। हमारी कलीसिया टूट सकती है, हमारा समाज टूट सकता है, हमारा विश्वास टूट सकता है। आइए हम आज प्रार्थना करें। अगर मुझ में घृणा है तो ये क्रोध भी उत्पन्न करेगा, वो जलन उत्पन्न करेगी, ईर्ष्या उत्पन्न करेगी और सारा श्रद्धा भक्ति दूर कर दिया जाए। इसलिए ये छोटे छोटे अबदूतों को निकालें, जिससे हमारा ये मन मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर रहे। आमीन। हमारा यह बलिदान दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा
तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं फसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधन को तोड़कर यह पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए सब स्वर्गदूत और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन नफारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों
तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जिनमें हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करें। यह हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हम ग्रहण करते हैं। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करें सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए प्रभु का सुसमाचार घोषित कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हा। ओ हो 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 हो। ला 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 ला। तारा बहती सुई से जिससे भूले सपा। बोलो अब तुम अपने हृदय को उसमें रहे नगा। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो।